बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं रोजाना की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सभी टिप्स ही आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इन टिप्स से आपको पैसों की भी बचत होगी और आपके बहुत से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। और फिर आप सोचेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में हम अगर दूध को बॉयल ना करें तो वो बहुत जल्द खराब हो जाता है और फिर हम क्या करते हैं कि दूध को फेंक देते हैं। आजकल इस महंगाई के दौर में जहाँ पर चीजों के रेट हवा से बातें कर रहे हैं, ऐसे में अगर कोई चीज खराब हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। वैसे भी दूध भी आजकल बहुत महंगा है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे दूध अगर सारा दिन भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होगा। तो इसके लिए हम लेंगे सरसों का तेल। ये तो तकरीबन सबके घर में मौजूद होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सरसों के तेल के साथ क्या करने वाले हैं, वो आप देखते जाएं। सरसों के तेल के 2-3 ड्रॉप्स हम दूध में डालेंगे। ये बहुत ज्यादा आपने नहीं डालना, बस 2-3 ड्रॉप्स ही डालने हैं। इससे ज्यादा ऑयल आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। अब हम इसको अच्छी तरह से दूध में मिक्स करेंगे और आपने इस बात को सोचकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि इसकी दूध से स्मेल आना ना शुरू हो जाए। सरसों के तेल की स्मेल बिल्कुल भी दूध से नहीं आएगी। तो हमने सरसों के तेल को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लिया है। अब ये दूध बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अक्सर घरों में ऐसा हो जाता है कि दूध किसी वजह से सारा दिन पड़ा रहता है। जब हम दूध को बॉईल करें तो वो खराब हो जाता है। ये इसी सूरत में होता है कि अगर हम बिजी हों या फिर गैस की लोड शेडिंग हो, इन दोनों सूरतों में दूध खराब हो जाता है। लेकिन इस टिप से आपकी ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी एयर टाइट जार या फिर एयर टाइट कंटेनर में कोई चीज ज्यादा देर के लिए रखते हैं तो जार से उस चीज की स्मेल आना शुरू हो जाती है। अगर हम उसमें कोई भी और चीज डालें तो उस चीज में से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। फिर जो चीज हमने जार में डाली हो उसको खाने का भी दिल बिल्कुल भी नहीं करता और फिर हम क्या करते हैं, उस जार को बास्केट में फेंक देते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी एयर टाइट जार या फिर कंटेनर से स्मेल मुकम्मल खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्लास्टिक के जार में डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और फिर कांच के जार में भी डालेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टेबलस्पून। क्योंकि कांच का जार थोड़ा सा छोटा है इसलिए हम इसमें कम मिकदार में डालेंगे। अब हम इन दोनों जार्स में डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी। फिर हम लेंगे एक अखबार का पीस। इसके हम 2 बॉल्स बनाएंगे, छोटे जार के लिए छोटा बाल और बड़े जार के लिए बड़ा बाल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 2 बॉल्स बना ली हैं। अब हम इनको दोनों जार्स में डालेंगे। अब आप इन दोनों जार्स को बंद करके आधे घंटे के लिए रख दें। आपके जार या कंटेनर से बिल्कुल भी किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। तो हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम इनको निकाल कर धोकर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, इन जार्स में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। ये मुकम्मल साफ हो गए हैं। आप भी इस तरीके से अपने एयर टाइट जार या फिर कंटेनर से स्मेल खत्म करें और अपने जार्स को जाया होने से बचाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। इस तरह की आयरन तो तकरीबन सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा इस्तेमाल के बाद इस पर दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं जो जल्दी साफ भी नहीं होते और ये देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी आयरन मैजिक की तरह साफ हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक बाउल में डालेंगे
1 टेबलस्पून टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, ये भी हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। बेकिंग सोडा आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट विनेगर 2 टेबलस्पून, जिसको हम सिरका भी कहते हैं और ज्यादातर हम इसको चाइनीज खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। ये बहुत जबरदस्त सा पेस्ट है, आप इसे बगैर टेंशन के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक टूथब्रश, इसके साथ हम ये पेस्ट आयरन पर लगाएंगे और ब्रश के साथ ही हम इस पर रब भी करेंगे। इस ब्रश को भी हम इस्तेमाल के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारी आयरन पर अच्छी तरह से रब करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि आयरन पर आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी आयरन खराब भी हो सकती है। तो ये देखें, हमने आयरन पर पेस्ट लगाकर रब कर लिया है। अब हम लेंगे टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर के साथ हम आयरन को साफ करेंगे। आपने अच्छी तरह से आयरन को साफ करना है। और एक बार फिर से बता दूं कि पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखें हमारी आयरन कितनी ज्यादा साफ हो गई है, इस पर एक भी दाग धब्बा बाकी नहीं रहा। आप भी लाजमी एक बार इस तरीके से आयरन को साफ करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम महीने के लिए टमाटर लाते हैं तो वो अक्सर पड़े पड़े नरम हो जाते हैं, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते और बास्केट में फेंक देते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे अब आपको नरम टमाटरों को फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके टमाटर ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने अभी बाजार से खरीदे हों। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बोल, उसमें डालेंगे बिल्कुल ठंडा पानी और फिर ठंडे पानी में डालेंगे बर्फ के कुछ टुकड़े। अब हम इस पानी में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 2 टेबलस्पून। व्हाइट विनेगर को हम सिरका भी कहते हैं और इसको हम ज्यादातर चाइनीज खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वो लोग भी इस टिप को अपना सकते हैं जिनके घर में फ्रिज नहीं है या फिर जिनकी फ्रिज खराब हो गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इस बॉल में डालेंगे अपने टमाटर। अक्सर गर्मी की वजह से टमाटर बहुत जल्द नरम पड़ जाते हैं और पिलपिले से हो जाते हैं। इस टिप से आपके टमाटर बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। हमने टमाटरों को पानी वाले बॉल में डाल दिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर काफी हद तक ठीक हो चुके हैं, इनका पिलपिलापन ठीक हो चुका है। आप इस तरीके से अपनी सब्जियों को भी काफी हद तक फ्रेश कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।